हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैंने कर लिया अभी नाश्ता। तो मैंने कर लिया है अब नाश्ता और मैं नहा धो के आज रेडी हो गई हूँ। अब क्योंकि रोज़ रोज़ लेट से उठती थी तो फिर पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता था। और मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं पॉलिटिकल लेक्चर कर चुकी थी, क्योंकि तब तक मेरा करंट अफेयर का लेक्चर नहीं आया है। सो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ अपनी करंट अफेयर का लेक्चर करने के लिए। और मैं टेबल पे इसलिए यहाँ पे नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है। तो बस इसीलिए मैं अब बेड पे बैठ के पढ़ाई करूँगी बस एक दिन और, क्योंकि जो इस रूम में रहती है वो है नहीं और दूसरी जो रूममेट है उसको लगता है डर। तो इस वजह से मैं उसका साथ देने के लिए रहती हूँ। दिन में नहीं, रात को लगता है। और दिन में इसलिए रहती हूँ क्योंकि अब मेरा आधा सामान यहाँ पे रखा हुआ है 3 दिन से। तो अब मैं नीचे ऊपर कितना ही करूँगी। इससे अच्छा मैं एक ही जगह बैठ के टिक के अपना पढ़ाई करूँ। सो फ्रेंड, आप भी मेरे साथ बने रहो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर का लेक्चर। आ गया। करंट अफेयर के लेक्चर खत्म हो चुकी है और आप देख सकते हो मेरी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी वो सब मैं लिख चुकी हूँ। जो मुझे नहीं पता था, कुछ नए था मेरे लिए, वो सब हो चुका है अब। और मैं अब सोच रही हूँ अपनी पॉलिटी की लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी और बाकी की मैं कर लेती हूँ। और मैं टारगेट भी अपना लिख लेती हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड, मेरा ख़त्म हो चुका है। हाई कोर्ट आज का टॉपिक था जो पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। बारह बजे भी नहीं है। यही होता है सुबह उठने का फ़ायदा। और मेरा गेट भी खुला हुआ है क्योंकि कोई भी नहीं है इस फ्लोर पे, क्योंकि कोई क्लास जाता है, कोई लाइब्रेरी जाता है। मेरा तो रूम में पढ़ाई हो जाता है, किसी को लगता है नहीं हो रहा। जहाँ उसको जैसे, आप लोग को जहाँ जैसे पढ़ने का मन हो वैसे पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा हो जाता है रूम में पढ़ाई। तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ अभी। और फिलहाल अब मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर लिया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मेरे पास टाइम है और तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पढ़ ही लेती हूँ। तो बस यही होता है ना, आप पढ़ने के लिए बैठो, आपको पढ़ने का मन होना चाहिए। आप और टाइम जो है ना इतना, क्योंकि इसमें से तो ज़्यादा कुछ मेरा बहुत सारा पॉइंट मैंने नोट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता है। देख सकते हो इसमें, जैसे मैंने, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का है तो मैंने हर चीज़ को यहाँ पे अच्छे से नोट किया है। देखो नोट किया, लेकिन बट मुझे पता था इसके बारे में, तो मुझे सब कुछ पता ही था। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख ली, क्वालिफिकेशन, ऑथ, जो थोड़ा थोड़ा नया लगा बस वही लिखी हूँ। बाकी मैं लिखी हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है पहले से सब। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो काफ़ी चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। तो चलो फ्रेंड, मैं अब थोड़ा नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े, और मैं थोड़ा मशीन में कपड़े डाल के आती हूँ और उसके बाद और एक टॉपिक को हम करते हैं कंप्लीट। चलो। इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज ना करते हुए, जब आप रूम में ना रहो तो ऑफ कर दिया करो। कुछ भी हो सुप्रिया। हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, हाँ तो तबाही मचा हुआ है। चलो कोई नहीं, हम तो अपना काम कर लेते हैं। रूल के हिसाब से पहले हम डालेंगे वाइट कपड़े, सबसे वाइट ये। फटाफट इसको धो के फिर मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए।
सो फ्रेंड, अभी करीब बज रहा होगा 1 और मैं गई थी कपड़े धोने के लिए करीब 12 बजे। 1 घंटा ऑलमोस्ट लगा, क्योंकि 1 हफ्ते का कपड़ा भी रहता है मेरी और मेरी बहन का, तो बस इसीलिए टाइम लग जाता है। और अब मैं अपना पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा लेक्चर कहाँ गया, मैथमेटिक हिस्ट्री का। तो बस 10वां लेक्चर पे थी मैं। चलो, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा कि आप ड्यूरेशन टाइम देख सकते हो कितने घंटे का है। और मैं फिर यहाँ पे नोट्स भी करती हूँ, आप देख सकते हो। मैं नोट करके लिखती हूँ ताकि मुझे बाद में पढूं तो मुझे समझ में आ जाए। चलो फ्रेंड, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेक में। सो फ्रेंड, अभी फ़िलहाल टाइम करीब 2 बज गए और मुझे पढ़ते पढ़ते लग गई ये भूख। सोच रही हूँ मैं इसको फटाफट कंप्लीट करूँ और उसके बाद मैं जाके खाऊँ खाना। पढ़ते पढ़ते मैंने मेहंदी भी लगा ली है, मेरा मन कर रहा था तो कर लिया मैंने। तो चलो फ्रेंड, अब मैं फटाफट थोड़ा सा कंप्लीट करती हूँ, इसको तो टाइम लगेगा होने में। मेरा पेट में जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 2 दिन 4 दिन बर्बाद हो गया है, 1 महीना मेरा तो एटलीस्ट 1 महीना पूरा लॉस्ट हो गया है। तो आप जब से शुरुआत करने की कोशिश करोगे ना, तब से ही आपका ना वो फर्स्ट स्टेप होगा। तो एटलीस्ट आप अपनी कोशिश तो करो। तो बस मैंने आज वही किया है। आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ और उस तरीके से मैंने पढ़ाई की है। तो अभी एटलीस्ट 2 बज रहे हैं और मेरी 60% पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। और मैं 40% एक्चुअली आज मैं थोड़ा अपना टारगेट कम लेके चली हूँ। अब मुझे अपना कॉलेज की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई भूख। तो मैं आप देख सकते हो मैं कुछ खाने का लेके ही बैठी रहती हूँ। पानी खत्म हो गया था और लास्ट 1 बॉटल बचा है और मेरा टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हरकम बच गया। काफी दिन बाद मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश की है ना, इसीलिए। तो इसके बाद मुझे सिर्फ आंसर राइटिंग करना है। आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहो, आप लोग भी पढ़ते लिखते रहो, क्योंकि अगर आप टारगेट बना के पढ़ो ना, आपको समझ में आएगा आप कितनी देर पढ़ रहे हो। आज तो मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ रही हूँ, बाकी मैं आगे से अब टाइमर भी लगा के पढ़ूंगी। मैं अभी पढ़ रही हूँ मैथमेटिक हिस्ट्री, जिसमें मैं मंगोल्स के बारे में पढ़ रही हूँ। तो मुझे इसलिए टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि मैं अच्छे से सुनती हूँ, फिर उसका कुछ समझ नहीं आता है, फिर रिपीट सुनती हूँ, उसके बाद मैं उसको लिखती हूँ। क्योंकि मुझे नोट्स में अगर दोबारा इसको पढ़ूंगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा। तो चलो फ्रेंड, अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम टू माई ब्लॉग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी ब्लॉग में। मैंने यहाँ पे अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने आज लिखा है मनरेगा के ऊपर। तो आंसर राइटिंग लिखने का भी तरीका होता है। आप लोग को अगर आप लिखते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स तो हो जाता है, अगर उसके बाद मेंस के लिए आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए मैं रोज़ एक आंसर राइटिंग लिखती हूँ ताकि मेरी लिखने की आदत रहे। तो इसमें जैसे ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बाकी आपका बॉडी पार्ट जो हो गया। बॉडी पार्ट मतलब जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बस आपको वो लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी लिख देना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। और कंक्लूजन हमेशा आप कोशिश करना कि कंक्लूजन थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरा आज का टारगेट
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। हिस्ट्री भी हो चुका है, पॉलिटी भी हो चुका है, न्यूज़पेपर भी हो चुका है और आंसर राइटिंग भी हो चुका है। ये मेरी हिस्ट्री की थोड़ी बची हुई है क्योंकि मेरा टैब जो है कहीं पड़ा हुआ होगा। ये देखो ये टैब यहाँ पे है जो कि डिस्चार्ज हो गया था। मैं सोचा चलो आंसर राइटिंग ही लिख लेती हूँ। तो मैं यहाँ अब बाद में लिखूँगी उसको, क्योंकि मुझे अब जाना है बाहर, क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मैं रहती हूँ पीजी में और मुझे रेंट भी भरना होता है। मजाक कर रही हूँ, याद ही नहीं रहा मुझे, सच बोलूँ तो। मतलब कल बाहर गई थी बट बिल्कुल याद नहीं रहा कि मुझे पैसे भी निकालने हैं। तो मुझे जब मैं पीजी आई फिर मुझे याद आया, तो बस आज जा रही हूँ मैं, पैसे निकालूंगी और आंटी को थमा दूंगी। और आप भी फिलहाल मैं इस रूम से विदा ले रही हूँ, क्योंकि जो इस रूम में रहती थी वो आ चुकी है। मुझे खुद नहीं पता था कि वो आने वाली है, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था। और हम बाहर रहते हैं ना, इतने लोगों से मिलते हैं, मतलब बहुत कम लोग ही होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। वो जो अनजान लोग होते हैं, कुछ महीने के लिए हम उनसे मिलते हैं, बट बहुत कम टाइम में वो बहुत हमारे क्लोज हो जाते हैं। उनकी मम्मियाँ हमारे लिए खाना बना के भेजती है, नाश्ता भेजती है। मतलब प्यार जो मिलता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होता है। सो फ्रेंड, अब मैं ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मुझे अपने ऊपर बहुत खुशी है और गर्व होती है। आप भी ना ये चीज़ करके देखना, तो सुबह से आप शाम तक जो काम करोगे, ठीक है, जो आपने लिस्ट बनाए हैं आपने कंप्लीट करोगे, आपको शाम को इतनी पॉजिटिव लगेगी, इतना अच्छा लगेगा। आप ट्राई करके देखना कभी, क्योंकि ये दिखता है ना आपने किया है। और मैं कल से कोशिश करूँगी मैं टाइमर लगा के पढूं, मुझे पता चले मैं कितने घंटे में, तो मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ नहीं है। पर मैं आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ऑल ओवर हो चुका है, हिस्ट्री का थोड़ा सा बचा है जिसको मैं नीचे जाके कंप्लीट कर लूँगी। सो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक समाप्त है। आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही होगी। चलो फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।